जो भाजपा के प्रदेश नेतृत्व द्वारा ठाकुर महतो को गढ़वा जिला का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो हमने खबर लिखा कि आखिर ठाकुर महतो कौन है जिसकी बहुत चर्चा है। तो आज वो ठाकुर महतो हमारे साथ मौजूद है। हम पूरी बात उनसे जानेंगे, पूरी राजनीतिक सफर को जानेंगे। ठाकुर महतो जी, कैसे शुरुआत हुई? आप उस इलाके से आते हैं, खास करके भंडरिया, जो नक्सल प्रभावित था। अभी हम लोग की जब बात हो रही थी, ऐसे ही बैठे हुए थे हम लोग, तो आपने कहा कि नक्सलियों से भी संघर्ष करना पड़ा। राजनीतिक संघर्ष तो बाद में हम जानेंगे, नक्सलियों से भी संघर्ष करते हुए आपको जीवन जीना पड़ा। कोई घटनाएं भी आपके घर में घटी। कैसे उस इलाके में से आते हैं आप, जहां जो बेहद नक्सल प्रभावित इलाका कहा जाता था, कैसे संघर्ष करना पड़ा उनके साथ? शुरुआती दौर से जब हम अपना होश संभाले, करीब 18-19 की उम्र रहा होगा हमारा, उस समय जनसंघ काल के एक व्यक्ति हमारे इलाके में झंडा लेकर के दिया छाप के जाते थे। उनका एक हाथ कटा हुआ था और वो पैदल चला करते थे, और जहाँ भी किसी से मिलते तो उनका कहना था, राम कह हो मनवा, राम कह मनवा, भगवान पर लागल बा ध्यानवा, दिया छाप जिंदाबाद जिंदाबाद करके नारा लगाते चलते थे। उसी समय से हमारा आत्मा में लगा कि हमारे देश के लिए एक व्यक्ति इस तरह से परिस्थिति को झेलते हुए पैदल चल करके, हाथ नहीं है, एक तरफ से कटा हुआ है, और वो व्यक्ति देश को जगाने के लिए चल रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम लोग अपना जीवन को इस ओर कुछ तो लगाने का भी प्रयास करें कि हम भी कुछ सेवा कर सकें। वहीं से मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ। उसके बाद फिर 1980 में जब भारतीय जनता पार्टी के स्थापना हुआ, उस वहाँ हम लोग 1982 में स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी महोदय डाल्टनगंज कोयल नदी में उनका कार्यशाला हुआ, वहाँ पर वो आए थे। उस समय नामधारी जी के नेतृत्व में यह कार्य चल रहा था। वहाँ पर हम लोग को भंडरिया मंडल की ओर से हम लोगों को भोजन व्यवस्था देखने के लिए, बनाने और बांटने के लिए लगाया गया, और वहाँ पर हम लोग इस कार्य को भी बखूबी निभाए। और उसी समय से धीरे धीरे हमारा राजनीतिक जीवन शुरुआत हुआ। कुछ दिन नामधारी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर किए। उसके बाद में फिर जब कुछ हम लोग और आगे बढ़े, तो हमारे वहाँ के जनार्दन तिवारी, मथुरा गोस्वामी, हमारे शंकर सिंह हुआ करते थे, जिनको कि भंडरिया से उग्रवादी गतिविधि में उनको भगाया गया। उतना बड़ा कहीं कोई पूंजी नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं था कि हम वहाँ से भागें। तो हम लोग वहाँ पर रहने का निश्चय कर लिया कि आखिर हम लोग को जो भी परिस्थिति उठाना हो, अपना जो हल्का फुल्का जगह जमीन है, माल मवेशी है, इसको छोड़ करके हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर बाहर भागते हैं तो दिन रात पैसा से ही खाना, भोजन करना, बाल बच्चा, दवा दारू, पैसा उतना हम लोगों के पास है नहीं। तो हम लोग घर पर ही रहना निश्चित किए, और उस चीज को संघर्ष में भी हम लोग किए कि रह जाए। उस दौर में हम लोगों को पिताजी का 2 जून 1997 को हत्या हो गया, मकान जला दिया गया, पूरे हमारा घर के जो भी सामग्री था वो जल गया। कुछ दूर भाग करके हम लोग छत्तीसगढ़ में कुछ दिन के लिए, कम से कम 20 दिन के लिए हम लोग अपना डर शांत करने के लिए वहाँ पर हटे, लेकिन फिर पुनः अपना जो जगह था वहाँ पर आकर के मतलब ऐसी घटना के बाद भी न तो आप अपना घर गांव छोड़े, न तो भंडरिया छोड़े, और न तो राजनीतिक का काम छोड़े, जो आप मिशन में लगे हुए थे। मिशन में लगते रह गए। उसके बाद में फिर हमको मंडल अध्यक्ष बनने का मौका मिला वहाँ पर। फिर अर्जुन मुंडा जी के काल में विश्वस्तरीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला। फिर अभी रघुवर दास जी के कार्यकाल में भी विश्वस्तरीय अध्यक्ष बनने का मौका मिला। और अपने तरह से हमको जितना भी बना गरीबों के लिए, चाहे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास के बारे में
या शौचालय के बारे में, गैस बांटने के बारे में, जो भी बन सका सबों को बताए, उन लोगों को नाम जोड़ने जुड़वाने का प्रयास करते रहे। अपना हम मुहिम को चालू रखे। और अभी अंतिम में जो है सो कि हमारे जगह पर राजेश्वर ठाकुर जी वहाँ के मंडल हुए, हम जिला में मंत्री हुए, तो जिला में आना जाना होता था, मीटिंग सभा में आते थे। हम सोचे भी नहीं थे कि हमको जिला अध्यक्ष बनना है। हम और लोगों से जान परिचय करें, अपना संपर्क बढ़ावें, अपना दायरा बढ़ावें, इस तरह के कुछ नहीं। हम केवल पार्टी के सिपाही के रूप में आते थे। भंडरिया मंडल के लिए जो भी हमको दायित्व मिलता था उसको पूरा करते थे। लेकिन न जाने हम, हमारे प्रदेश नेतृत्व, हमारा जिला नेतृत्व कहाँ से इस तरह से हमारे बारे में सर्वे किए, कहाँ से खोजे, किससे राय लिए, किससे प्रस्ताव लिए। और हम एक बैग शायद उस दिन 1 या 29 ऐसा ही कुछ तारीख था जनवरी, रात में हमको 7 बजे के आसपास जवाहर पासवान जी फोन करके कहे कि अध्यक्ष जी आप जिला अध्यक्ष चुन लिए गए। तो हम तो उनका बात को मजाक समझ रहे थे, लेकिन यह बात सत्य निकला। उसके बाद इतना फोन के तांता आया कि हमको 3 दिन तक हम अपना फोन को रिसीव करते करते एक तरह से मैंने हम तबाह हो गए। और सारे लोगों ने बधाई दिया, शुभकामना दिया सारे लोगों को। हम भी अपने ओर से जो बन सका वो भी उन लोगों को सांत्वना, आशीर्वाद दिए। और आज हम प्रदेश नेतृत्व के चलते, अपने संगठन के बुद्धिजीवियों लोगों के चलते आज जिला अध्यक्ष के रूप में सुशोभित हैं। और अध्यक्ष जी, देखिए कितनी बड़ी सादगी की बात है। राजनीतिक में अक्सर होता क्या है कि किसी पद पर काबिज होने के लिए लोग लॉबिंग किया करते हैं, लॉबीबाजी होती है राजनीतिक गलियारे में कि हमको जहां तक जिसका संपर्क होता है हमको अध्यक्ष बनवा दिया जाए, तो हमको फलाने पद पर काबिज कर दिया जाए। लेकिन आप न तो कहीं लॉबी किए, न तो किसी से कहीं कहे, आपको दूसरे से जानकारी होती है कि हमको जिला अध्यक्ष बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी सादगी की बात है। लेकिन बात अगर हम गढ़वा की करें अध्यक्ष जी, जब आप अध्यक्ष नियुक्त कर लिए गए, लगातार सम्मानित किया जा रहा है आपको, इसी बीच में बहुत कुछ सुनने को भी आपको मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। बहुत कुछ तो सुनने को मिल रहा है, लेकिन हम इसको नजरअंदाज करके चल रहे हैं। देखिए, जो असल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा वह प्रदेश नेतृत्व का आदेश को पालन करेगा। अपने अपने स्वार्थ के राजनीति करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अगर कोई स्वार्थ करता है तो उसको हम भारतीय जनता पार्टी के अच्छा नेतृत्वकर्ता नहीं मानते हैं, अच्छा सिपाही हम नहीं मानते हैं। इतना बड़ा गढ़वा जिला है, इतना बड़ा जनसंख्या में अगर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना है तो कोई एक व्यक्ति ही को बनाना है। तो एक व्यक्ति में अगर बड़े को मिल गया या छोटे को मिल गया, किसी एक कार्यकर्ता को मिल गया, उसको सारे लोगों को मिल करके शहर स्वीकार करना चाहिए। और अगर इस बीच में अगर किसी का दिल में है कि हमको नहीं बनाया गया, हम मांग कर रहे थे, हम दौरा कर रहे थे, हमको नहीं बनाया गया, तो हम इसका विरोध करेंगे, पीछे से उसका क्रिटिसाइड करेंगे, या अमीर गरीब अगड़ा पिछड़ा करेंगे, तो यह अच्छा राजनीतिक नहीं है। मान लेना ही असली भाजपाइयों का अच्छा संदेश है, अच्छा पहचान है। एक बात और, आप निश्चित रूप से जानते होंगे, आप मुख्यालय में भी कई कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं, छोटा से छोटा कार्यक्रम, बड़ा से बड़ा कार्यक्रम। आप जहां पर हैं वहां तो भाजपा को निश्चित रूप से मजबूत करके एक पॉकेट में सिमट कर रखे हुए हैं। आप लगातार दायरा बढ़ाते रहे वहां पर। अब उसी का परिणाम है कि आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश नेतृत्व द्वारा। लेकिन एक चुनौती आपके सामने है अध्यक्ष जी कि गढ़वा में जिस तरह भाजपा है यहाँ पर, तो भाजपा में अलग अलग खेमे के लोग नजर आते हैं। लोग मंच पर साथ में होते हैं, दिल से साथ में नहीं होते। सबको एक साथ करने की चुनौती इसलिए है कि आपके सामने लोकसभा के चुनाव भी है और विधानसभा के चुनाव भी है। ऐसे में इस चुनौती को स्वीकार किस रूप में करें? देखिए, हम सारे लोगों को मिलाने का प्रयास करेंगे, सबके यहाँ जाएंगे, सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लगता है कि जो बड़े नेता भी हैं वो सुलझे हुए हैं, हमारी बात को मानने को जरूर तैयार होंगे।
क्योंकि अगर एक मंच पर लाने के लिए हम बात करते हैं तो उनको मानना ही पड़ेगा, और अगर अपने ही पार्टी को बदनाम करते हैं, अपने ही पार्टी को एकजुट नहीं होने देते हैं, तो उसका परिणाम है कि बाहर से आदमी आ करके यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, और हम यहाँ के वासियों को, बड़े बड़े नेताओं को बैठ करके देखना पड़ रहा है, उनसे विरोध करना पड़ रहा है, उनसे लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। अब अगर हम लोग एकजुट हो जाएंगे तो फिर हमारे ही गांव का, जिले के लोग राजनीतिक में सक्रिय रहेंगे और हम लोग गढ़वा जिला को चलाने में कामयाब रहेंगे। इसलिए हम तो चाहेंगे कि सारे लोग एक मंच पर आवें और किसी का विरोध करना छोड़ें। टिकट के सवाल जहां तक है, उत्तर प्रदेश नेतृत्व के विचार से होता है, उसके लिए सर्वे होता है, जिसका नाम जाएगा, जिनका चरित्र, जिनका मांग पब्लिक में जिनका ज्यादा पैठ रहेगा, उन्हीं को जो है सो कि प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से टिकट मिलेगा। उसको मान के चलना है, इसमें किसी प्रकार के टीका टिप्पणी नहीं करना है। और अगर टीका टिप्पणी करते हैं, एक दूसरे का टांग खींचने का प्रयास करते हैं, तो फिर हम लोग सत्ता से बाहर हो जाते हैं, ना हमारा विधायक होगा, ना हमारा सांसद होगा, और आप दूसरे लोगों के पीछे पीछे चलने पर मजबूर हो जाएंगे, हम लोग दूसरे का आश्रित हो जाएंगे। ये अच्छा बात नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। ठाकुर महतो हमारे साथ थे, सारी बातों को आपने सुना उनसे, कैसे उनका संघर्ष रहा, कैसे राजनीतिक सफर की शुरुआत हुई और अभी भी सफर का अंत नहीं हुआ है। मंडल अध्यक्ष से लेकर, साधारण कार्यकर्ता से लेकर मंडल अध्यक्ष बनना, मंडल अध्यक्ष बनने के बाद अब जिला अध्यक्ष बनना। अभी तो अगर हम कहें सीधे शब्दों में कि सफर की शुरुआत अभी भी हुई है, आगे बहुत जाना है। और संघर्ष जहां तक इनका रहा है, उसी संघर्ष को नजर करते हुए ही प्रदेश नेतृत्व द्वारा आज पुरस्कार के रूप में इन्हें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। यह तो बात इनकी हो गई। साथ ही इन्होंने दो टूक यह भी कहा, खास करके गढ़वा की राजनीति के बारे में, जिस तरह टांग खिंचाई वाली राजनीति होती है, सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप होता है, वाद विवाद होता है, लेकिन भाजपा ही वह पार्टी है, खास करके गढ़वा के परिप्रेक्ष्य में बात करें हम, यहाँ आपस में ही आरोप प्रत्यारोप होता है, बयानबाजी होती है। लेकिन ठाकुर महतो जी का साफ तौर पर कहना है कि इससे बचना होगा, इससे परहेज करना होगा। अब इसे आप चाहे तो इनकी आम बात को भी ले सकते हैं या चेतावनी भी समझ सकते हैं। जो लोग ऐसे टांग खिंचाई करते हैं, जो भाजपा में हैं, वो इन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भाजपाई नहीं हो सकते हैं, उनके दिल में भाजपा नहीं है। ऐसे में जरूरत है सबको एक मंच पर आकर के और ठाकुर महतो जी के नेतृत्व में आगे बढ़ने की, तभी जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य को आप साध सकते हैं। लक्ष्य का कहने का मतलब है चुनावी लक्ष्य। तो चुनावी लक्ष्य अगर आपको साधना है तो आपको आरोप प्रत्यारोप से, आपसी खींचतान से दूर होते हुए एक मंच पर आना होगा, तभी आप उस लक्ष्य को आप हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आगामी सत्र 2024-25 के लिए कक्षा प्री नर्सरी से कक्षा 8 तक का नामांकन प्रारंभ हो चुका है। हमारे यहाँ सीट सीमित है, यथाशीघ्र नामांकन करवाएं। बच्चों के लिए स्मार्ट क्लास, प्रत्येक कक्षा में अधिकतम 40 बच्चों के लिए सिटिंग व्यवस्था, वातानुकूलित कक्षा, अनेक प्रकार के हाई टेक लैब्स जैसे फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, कंपोजिट लैब, कंप्यूटर लैब, मैथ्स लैब, लाइब्रेरी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, स्पोर्ट्स रूम आदि मुख्य रूप से उपलब्ध हैं। दूर दराज से आने वाले विद्यार्थियों के लिए वाहन की भी संपूर्ण व्यवस्था। हमारा पता है ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, नारायणपुर, टंडवा, गढ़वा। हमारा संपर्क सूत्र है 9031474750।